हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो, अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लान कुरैन जिसने बोला था कि वो जान को पनिशमेंट देगा, कुरैन जिसके मन में कुछ तो खिचड़ी पक रही थी, उसके चेहरे से ये साफ साफ नज़र जो आ रहा था जान को। जान एक पल के लिए तो शौक था, फिर उसने स्माइल करते हुए कहा, हाँ बोलिए, क्या पनिशमेंट देना चाहते हैं कुरैन अंकल हमें। कुरैन ने कहा, तुम्हें कल सुबह जल्दी उठकर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना होगा। बस ये सुनने की देर थी, जान तो खुश हो गया। उसने कहा, सच में? क्या मुझे ऐसा करना होगा? इसमें जान जो ईबो था ना, वो चौंक गया। उसने कहा, नहीं अंकल, ऐसे 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 नहीं कर सकते हम। जान को खाना बनाना नहीं आता है, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। कुरैन ने कहा, अब जो भी हो, खाना तो ऐसे ही बनाना होगा। कुरैन को भी ये थोड़ा जान करके हैरानी हुई थी कि जान को इस पनिशमेंट में खुशी मिल रही है, खाना बनाने की पनिशमेंट में उसे खुशी मिल रही है, जबकि उसे खाना बनाना आता ही नहीं है। फिर भी कुरैन ने अपनी पनिशमेंट को बिल्कुल भी नहीं बदला कि वो ये कहे कि जान को कुछ और बात कहे। नहीं, उसे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट सबके लिए बनाना है तो बनाना है। अब दोबारा से बॉटल को लिया गया और उसे घुमाया गया। इस बार बॉटल का मुँह हमारे प्यारे से छोटे से मैंग्याओ की तरफ था। उसने कहा, ये मेरे पास फिर से आ गया। अब मुझसे कहो, मैं तो फिर से मुश्किल काम लूँगा, मैं फिर से डील करूँगा। विंग ने कहा, इस बार कौन देगा? हाईकॉर्न ने कहा, मैं दूंगा। हाईकॉर्न ने कहा, आयाओ, तुम्हें डांस करना है, करके दिखाओ। आयाओ मतलब हमारा मैंग्याओ खड़ा हुआ और डांस करने लगा। उसकी ऊटपटांग हरकतें, वो कहीं इधर हाथ घुमा रहा था, कहीं उधर हाथ घुमा रहा था, या कहो बस ऐसे ही मटक रहा था। वो ठुमके लगा रहा था, जिसे देख करके जान को बड़ी हंसी आ रही थी। जान को क्या, सबको हंसी आ रही थी। मैंग्याओ का डांस खत्म हुआ, फिर से बॉटल घुमाने की बारी आई। इस बार बॉटल को हाईकॉर्न ने अपने हाथ में पकड़ा और कहा, इस बार मैं घुमाऊंगा। हाईकॉर्न ने उस बॉटल को घुमाया। ये इंसानी गेम खेलने में सबको बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये पहली बार वो देख रहे हैं ऐसा कोई गेम। हाईकॉर्न ने उस बोतल को घुमाया। इस बार बारी हमारे लान कुरैन की आई। लान कुरैन जो कि थोड़ा देर के लिए शौक था, फिर उसने कहा, इसमें क्या है, वो अपने नेफ्यू से बोल देगा क्वेश्चन पूछने के लिए। कुरैन कुछ बोलने ही वाला था, तभी विंग ने कहा, मुझे पता है आप ना सवाल का ही जवाब देंगे, आप में ना वो दम ही नहीं है कि आप कोई कठिन काम कर सकें, और आप ना आपके नेफ्यू से ही बोलोगे, मुझे अच्छे से पता है। आपके अंदर वो करेज ही नहीं है, आप बूढ़े जो हो गए हो। कुरैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, क्या कहा तुमने? मैं बूढ़ा हो गया हूँ? मैं कठिन काम ही चुनता हूँ, मैं कठिन काम करूँगा, और तुम बताओ मुझे क्या करना है। जान जिसके फेस पर एक नॉटी सी स्माइल थी, उसने कहा, आपको मेरे साथ वो थोड़ी देर गंभीर सोच में था, फिर अचानक से उसने कहा, आपको मेरे साथ ड्रिंक करना होगा, हम दोनों कंपटीशन करते हैं, कौन ज़्यादा ड्रिंक कर सकता है। सान जो कि एकदम सटीकता से बोल रहा था। एक बार के लिए तो ये वो कंफ्यूज था कि सान करना क्या चाहता है। कंपटीशन? क्या सान ड्रिंक भी कर सकता है? लान कुरैन जो कि तुरंत मान भी गया। उन दोनों के सामने बहुत सारी वाइन्स की बोतल्स लाकर रखी गई। दोनों एक एक बोतल लिया और उन्होंने एक एक कप में भरा। पहले कुरैन ने पहला कप पिया, फिर बाद में जान ने, फिर दोबारा कुरैन ने, फिर जान ने। कुरैन जो कि 2 कप पीने के बाद ही जैसे उसे चक्कर से आने लगे थे, उसे नशा हो रहा था, और जान अपनी जगह पे सटीक बैठा हुआ था, बिल्कुल स्थिर होकर के। वो स्ट्रेट बैठा हुआ था, जैसे कि वो कभी बैठता नहीं है उस पोजीशन में। अभी भी वो ड्रिंक किया जा रहा था। उसने कहा, आप इतने में थक गए? कुरैन जिसने बॉटल को उठाया और कहा, नहीं। उसने पूरी बॉटल को एक बार में पी लिया। सान ने भी यही किया। कुरैन अब बहुत बुरी तरह से ड्रंक हो गया था। सान जिसने कहा, तो चलिए अब आप खेलना चाहेंगे? और कुरैन ने कहा, क्यों नहीं, मैं और खेलूँगा। कुरैन अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रहा था। वो अपने नीचे हाथ रख के उठ रहा था अपने हाथ के दम पर उसका हाथ बार बार फिसल रहा था, फिसलते ही जा रहा था। इस बार जान आया मदद करने के लिए। उसने कुरैन को थोड़ा खड़ा करने में मदद की, वापस से वहीं बिठाया जहाँ पर वो बैठे हुए थे पहले। इस बार बोतल घुमाई गई। इस बार दोबारा से बेचारा लान कुरैन, उसके ऊपर ही बोतल का कैप आया। सान ने कहा, मैं पूछूं? कुरैन ने कहा, मैं क्या तुमसे डरता हूँ? पूछो, क्या पूछना है। सान ने पूछा, आपके बचपन की कोई 3 शरारतें बताइए। कुरैन थोड़ी देर सोचने लगा, फिर उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने कहा, मेरे बचपन की वो बहुत पागलों की तरह हंस रहा था। ये देखकर सान को तो बड़ी हंसी आ रही थी, और बेचारा मैंग्याओ जो कि ज़ोर ज़ोर से हंसने भी लगा था। ईबो जो कि ये सब देख रहा था, हंसी तो उसे भी आ रही थी।
हंसी तो कुआन को भी आ रही थी। आज वो भी जानना चाहते हैं कि उनके अंकल ने बचपन में क्या क्या मस्तियाँ की हैं। उन्हें उसके अंकल ने कभी नहीं बताया। मैंने बचपन में मेरे फादर के पैसे चुराए थे और इल्ज़ाम अपने बड़े भाई पर लगाया था। बेचारा ईबो और हाईकॉन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके अंकल ऐसा कोई कांड भी कर सकते हैं। फिर कुरैन ने आगे कहा, मैंने चुराए हुए पैसों को अपने माशूका पे उड़ाया था। सान तो ना अपना मुंह खोल के कुरान को देख रहा था। उसे भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि कुरैन की कोई गर्लफ्रेंड भी थी, कोई प्रेमी भी थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुरैन जो कि आगे बोल रहा था, उसने जब मुझे एक मिनट कुरैन जो कि एक जगह पे लुढ़क सा गया था, वो उठते हुए बोला, मैं ना उससे मिलने गया था, पैसे मैंने दिए थे और जब मुझे पता चला कि वो मुझे चोर के जा रही है तो मैंने उसके बाल काट दिए थे, सारे के सारे बाल काट दिए थे। वो टकली हो गई थी पूरी गंजी। फिर मैं उसे गंजी कह के चिढ़ाता था। हाँ, बेचारा जान जो कि गल्प कर रहा था। ईबो जो कि बस मुंह खोलकर अपने अंकल को देख रहा था। हाईकॉन जो कि खांसने लगा था, उसे यकीन नहीं आ रहा था। और मैं क्या जो ये सब कुछ सुन रहा था तो वो तो हंसे जा रहा था बेचारा। 3 शरारतों के बाद में अब बारी थी दोबारा से बोतल को घुमाने की। इस बार इस बोतल की लगाम को वांग कुरैन ने अपने हाथ में थामा और कहा, मैं घुमाऊंगा, तुम लड़के चुप रहो, बिल्कुल मैं घुमाऊंगा। जान जिसने कहा, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, घुमाते रहो। वांग कुरैन जिसने बोतल को लिया और उसे घुमाने लगा, पर वो घुमा नहीं पा रहा था। उसका हाथ इधर उधर जा रहा था। ईबो जिसने अपने अंकल के हाथ को पकड़ा और बोतल को घुमाया। इस बार बोतल हाईकॉन के पास आई थी। इससे पहले कि जान उसको प्रवोक करे, हाईकॉन ने कहा, मैं तुरंत चुनता हूँ, मैं सच बोलूँगा। ईबो ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, मैं पूछूंगा। भाई आप मुझे ये बताइए कि आपका। इससे पहले वो अपना सवाल पूरा करता, जान ने उसके मुंह पे हाथ रखा और कहा, शट आप ईबो, मैं पूछूंगा। बड़े भाई आप मुझे ये बताइए, आपकी ज़िंदगी में ईबो के बाद और अंकल के बाद में कौन सा इंसान आता है? कुआन जिसका पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, उसने अपने मन में कहा, क्या वो झूठ बोल दे? और इस गेम में तो झूठ बोलने का नियम ही नहीं है। एक मिनट, वो झूठ बोल सकता है। उसने फिर कहा, तीसरे नंबर पे मेंग्याओ आता है। हाँ। सान ने मेंग्याओ की तरफ देखा। मेंग्याओ ने कहा, अंकल आप मुझे पसंद करते हो? हाईकॉन ने कहा, हाँ, क्यों, मैं नहीं कर सकता? मेंग्याओ जिसने कहा, बिल्कुल कर सकते हो। जो मेंग्याओ था वो शर्मा रहा था क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगा था। हाईकॉन ने कभी उससे नहीं कहा कि वो उनकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है। अब जान था जिसने बोतल को पकड़ा, पर ईबो ने इसके हाथ को रोका और कहा, सबने बहुत बार घुमा लिया है, इस बार मेरी बारी है। ईबो जिसने उस बोतल को घुमाया और उसका मुंह डायरेक्ट जान की तरफ मुड़ गया। हाईकॉन जिसने कहा, मैं कहूँगा इस बार। ईबो जो कुछ बोलने ही वाला था, ईबो ने कहा, पर आपने पहले भी तो कहा था ना, इस बार मेरी बारी है, मैं उससे कुछ करने के लिए कहूँगा। हाईकॉन ने कहा, ईबो तुम तो उससे कभी भी कुछ भी करवा सकते हो, पर हमें मौका मिल रहा है तो क्यों हमारे मौके को तुम खा रहे हो? जान जो कि समझ नहीं पा रहा था ये किस बारे में बात चल रही है। ईबो जिसने कहा, ठीक है, पर भाई मैं एक बात आपको बता दूं, मैं भले उसके साथ रहता हूं, फिर भी मैं उसे कभी कुछ भी नहीं करवा सकता अपने मन से। हाईकॉन हंस पड़ा। उसने कहा, जो भी है। हाईकॉन ने अब जान की तरफ देखा और कहा, जान बताओ, ट्रुथ या डियर? जान ने इस बार कहा, पिछली बार मैं फंस गया था तो इस बार मैं ट्रुथ लूँगा, मैं सच बोलूँगा। ईबो तुरंत चौंक गया कि जान सच बोलेगा, पर वो सच कैसे बोल सकता है? हाईकॉन ने कुछ ऐसा पूछा जो जान नहीं बता सकता तो? ईबो जिसके दिमाग में हज़ारों सवाल कूद पड़े थे, इतने सवाल जितने कि वो ईबो जान से पूछना चाहता था कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा। पर हाईकॉन ने जान से पूछा, ऐसे कौन से 3 लोग हैं जिनसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जिनके लिए इस दुनिया की हर एक खुशी को तुम ठुकरा सकते हो? सांजिस ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले मेरे माता पिता, जिनके लिए मैं सब कुछ ठुकरा सकता हूँ। दूसरा ईबो, और तीसरे में वो सभी लोग जो मुझ पर भरोसा करते हैं। ईबो को इन बातों के पीछे छुपा हुआ मतलब अच्छे से समझ आया था। ईबो के माता पिता, उसके बारे में, जान के माता पिता के बारे में ईबो अच्छे से नहीं जानता है, पर हाँ, दूसरे नंबर पे ईबो आता है, या कहो पहले पे ईबो आता है। फिर तीसरे पे उन्होंने कहा कि जो उस पर भरोसा करते हैं, मतलब उसका था प्रजा से।
उसकी सारी प्रजा उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और उस प्रजा के लिए वो सब कुछ ठुकरा सकता है, अपना ऐशो आराम धन दौलत सब कुछ। ईबो खुद भी मुस्कुरा रहा था। हाईकॉन को तीसरी बात का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन पहले 2 शब्दों का मतलब अच्छे से समझ में आया। हाईकॉन ने पूछा, पहले पे ईबो क्यों नहीं है, दूसरे पे क्यों है? माता पिता को छोड़कर तो तुम इसी क्लैन में आओगे। जान, जिसने सोचा नहीं था कि हाईकॉन ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा। ईबो सोच रहा था अब जान क्या जवाब देगा। जान ने मुस्कुराते हुए कहा, 1 क्वेश्चन पूछा जाता है महाराज, 2 नहीं। जब दूसरा टर्न आए तो आप पूछ सकते हैं। हाईकॉन अपनी जगह पे थम गया कि जान कितना ज़्यादा शातिर है। ईबो ने फिर से बॉटल को पकड़ा और उसे घुमाया। इस बार भी जान के ऊपर वो बॉटल आई। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे, स्पेशली हाईकॉन। सोच रहा था कि जान तुरंत ले, बट इस बार जान ने उसका ऑपोजिट किया। जान ने कहा, इस बार मैं डेयर लेता हूँ, मैं कोई कठिन काम करूँगा। हाईकॉन ने कहा, अच्छा ठीक है। ईबो जो सोच रहा था कि इस बार वो देगा, पर उससे पहले हाईकॉन ने कहा, कुछ गा के सुनाओ। ईबो जो कि क्यूरियस हो गया था, क्योंकि उसने कभी भी जान को गाते हुए नहीं सुना है। जान ने कहा, मैं गा तो लूँगा, लेकिन कैसा गाऊँगा ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी कुछ भी नहीं गाया। तो अगर कुछ ख़राब लगे तो तुरंत बता देना, मैं रुक जाऊँगा। जान, जिसने कम से कम 2 मिनट का पॉज लिया, फिर गाना स्टार्ट किया। 一闪亮晶晶，好像你的身体，藏在众多孤星之中，还是找得到你。放在天上，让它过去，来不及，从头喜欢你。白云缠绕着蓝天，जान की सिंगिंग को सुन करके सब लोग मैस्मराइज हो गए थे, बिल्कुल खो गए थे उसकी आवाज़ में। हाईकॉन जिसने तुरंत ही कह दिया, वाह, तुम्हारी आवाज़ तो एंजल की तरह है। ईबो जिसने इस बात को सुना, उसे थोड़ी सी जेलसी हुई। उसे जान से जेलसी हो रही थी। ईबो ने कहा, ऐसा तो कोई भी गा सकता है, मैं भी गा सकता हूँ। ईबो जिसने गाना स्टार्ट किया, मैं तेरे लिए दुआवा मंगदा, मैं जीते जीते जावा, हरिए संग तेरे पछतावा मंगदा, मैं लड़दा रवाना, जमीने नाल लड़दा रावा, सितारे मोहब्बता दा तेरी चुनी उड़ते जड़दा रवा, हो तेरे लाई जा जते बाजी, हार जा तू जे बाजी, तेरे बाजो मेरा बोलना, हो रब्बा मेहर करी, तू मेहर करी, हो जा मेरा ना वो खैर करी। और मैं तो जान ने तुरंत ही ईबो के माउथ को कवर किया और कहा, ईबो तुम बहुत अच्छा गाते हो बेबी, लेकिन अभी ना हमें सोने जाना है, चलो। बेचारा हाईकॉन जो कि सदमे में था कि उसके भाई गाना गाता है, वो भी इतना भयानक। ईबो जिसने ये जान के हाथ को अपने मुंह से हटाया, उसने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, बोलो भाई, मैंने कैसे गाया? हाईकॉन ने कहा, अच्छा था, बहुत अच्छा था, हाँ, अब हमें जाना चाहिए। लान कुरैन जो कि वहाँ बैठा हुआ था, मतलब हमारा प्यारा सा कुरैन, जो कि ईबो की तरफ देखा, उसने कहा, ये गाना था, प्लीज़ ईबो तुम ना दोबारा कभी मत गाना। अगर तुमने दोबारा गाना गाया ना, मैं कुएं में कूद कर अपनी जान दे दूँगा। तुमसे अच्छा कौवा गा लेगा। तुम्हारी आवाज़ फटे बाँस सी, तुम दोबारा कभी मत गाना। हाईकॉन जो कि कुरैन जो कि नशे में था, तो वो बोले जा रहा था जैसा उसको सच में ईबो का गाना लगा था वैसे। ईबो जो कि रोने वाली हालत में आ गया था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। जान ने ईबो के हाथ को पकड़ा और कहा, ईबो हम लोग चलते हैं, चलो। गेम वेम गया भाड़ में। अब तो जान को पड़ी थी कि कब वो ईबो को यहाँ से ले जाए और दोबारा वो कब ईबो ज़िंदगी में ईबो को गाना गाने के लिए नहीं कहेगा। कुरैन जो कि अभी बके जा रहा था, वो बोल रहा था, ये गाना मेरे कान, मेरा सर दर्द हो रहा है। हाईकॉन तुम्हारे भाई को बोलो अब दोबारा ज़िंदगी में कभी गाना ना गाए। हाईकॉन ने कहा, ईबो अंकल ना थोड़े नशे में हैं, इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं, उनकी बात का बुरा मत मानना, मैंने लेकर जाता हूँ। हाईकॉन जो
कुरैन को उठाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो उठ भी नहीं पा रहा था, उसने इतनी ज़्यादा पी जो ली थी। फिर भी उसने उसे खड़ा किया और वहाँ से ले जाने लगा। वहाँ से वो लोग चले गए। बेचारा जो हमारा मेंढा था उसे हंसी भी आ रही थी और उसका दिमाग भी घूम रहा था। उसने कहा मुझे भी सोने जाना चाहिए, मैं चलता हूँ, गगा गुड नाइट। मेंढा जो खुद भी वहाँ से भाग गया दौड़ते हुए। सान जो कि अपने पीछे महसूस कर पा रहा था कि सैनिक ईबो के ऊपर हंस रहे हैं। सान ने उनकी तरफ घूर कर देखा, सैनिक बिल्कुल ही चुप हो गए। सान जिसने ईबो को पकड़ा और उसे अपने रूम में लेकर आया। ईबो ने कहा, सान क्या मैं सच में इतना बुरा गाता हूँ जैसा अंकल ने कहा? क्या सच में मेरी आवाज़ कौवे जैसी है? मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है? क्या मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया? सान जिसने कहा, नहीं ईबो, तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत मीठी है, मुझे तुम्हारा गाना बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर तुम गायक होते तो सब तुम्हारा गाना सुनने के लिए आते, तुम बहुत अच्छा गाते हो। ईबो ने कहा, सच में सान, मैं अच्छा गाता हूँ? सान ने कहा, हाँ, तुम बहुत अच्छा गाते हो। ईबो ने कहा, तो फिर मैं फिर से गा के सुनाऊँ तुम्हें? ईबो की एक्साइटमेंट को देख कर ना सान की जैसे आत्मा बाहर निकलने को थी। सान ने कहा, हाँ, तुम कल गाना, आज के लिए तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है ना, हमें सोना है और सुबह दरबार में भी तो जाना है, हम सो चलते हैं, चलो। ईबो को वो बेड पर खींच कर लाया। रात तो काफ़ी हो चुकी थी। सान जिसने ईबो को वहीं बेड पर लिटाया, खुद भी उसकी बाहों में जाकर लेट गया। सान सोच रहा था कि आज तो वो मरते मरते बचा है। ईबो की सिंगिंग कितनी ज़्यादा हॉरिफिक है, टेरिफाइंग है, हॉरर से भरी हुई है। सान जिसने अपने मन में सोचा था कि वो आज के बाद कभी भी ईबो को सिंगिंग नहीं करने देगा। गाने के लिए वो अपने सपने में भी ईबो को नहीं बोल सकता। ईबो सोच रहा था कि सान ने उसकी सिंगिंग की तारीफ़ की है तो ईबो सच में बहुत अच्छा गाता है। सान को वो सुबह मॉर्निंग में गाते हुए उठाएगा। इन सब ख्यालों से सान जो सो गया था, ईबो अभी भी अपने गले में, मतलब अपने मन में ही सोच रहा था कि वो गाना कैसे गाएगा सान के लिए, कितना अच्छे से वो गाना गाएगा सान के लिए। अब मॉर्निंग में ईबो की नींद काफ़ी जल्दी खुल गई थी। उसने सोचा था कि वो सान को गाना गाते हुए उठाएगा, लेकिन जब उसने अपने बेड के चारों तरफ देखा तो वहाँ तो सान था ही नहीं। उसने अपने पूरे रूम में देखा, वहाँ भी सान नहीं था। ईबो फिर बाहर गया। बाहर कुछ लोग बातें कर रहे थे, शायद वो लोग सान के बारे में बात कर रहे थे। ईबो ने उनसे पूछा, उसने पूछा, सान कहाँ है? उन लोगों ने बताया, वो तो किचन में है। ईबो दौड़ करके रसोई घर की तरफ गया क्योंकि वो सच में सान के हाथ का खाना नहीं खाना चाहता। सान कैसा खाना बनाता है ईबो को बिल्कुल नहीं पता है, और जैसा कि ईबो को पता है सान ने आज से पहले कभी कुकिंग नहीं की है और वो सान का पहला एक्सपेरिमेंट नहीं बनना चाहता। लेकिन ईबो को शायद देर हो चुकी थी, सान ने सारा खाना बना लिया था। ईबो सुबह के 7 बजे उठा था, उसके लिए तो काफ़ी जल्दी था और अभी ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो रहा था। सान जो कि वहाँ ब्रेकफास्ट टेबल पर सबको बोल रहा था कि ये यहाँ रखो, वो वहाँ रखो, उसने खाना बना लिया था अच्छे से। ईबो खुद भी वहाँ आया। वहाँ उसके अंकल और भाई पहले से बैठे हुए थे। ईबो वहाँ आकर के बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सबको कैसे रोके। हाई क्वान जो खुद भी डरा हुआ था क्योंकि उसने पता है, ईबो ने उसे बताया था कि सान ने आज से पहले कभी भी खाना नहीं बनाया है। कुरैन जिसे रात का कुछ भी याद नहीं था, वो तो आराम से बैठा हुआ था। हालांकि उसके सर में थोड़ा सा दर्द ज़रूर था, सुबह से ही उसके सर में काफ़ी दर्द है, पर उसे सिर्फ इतना याद है रात की बात कि वो लोग गेम खेल रहे थे। गेम के बाद में क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं है। उसे शराब पीने के लिए बोला गया था, उसने शराब भी पी थी। फिर वो सब अपने रूम में उठा था। उसने हाई क्वान से इस बारे में बात करने के बारे में सोचा था कि वो खाना खाने के बाद में, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद हाई क्वान से इस बारे में बात करेगा। उन सबको ब्रेकफास्ट सर्व करने के बाद सान खुद भी वहीं आकर के बैठ गया। सबसे पहले कुरैन था जिसने वो खाना खाने की हिम्मत की। कुरैन ने एक बाइट लिया, उसकी आंखें जैसे चमक गईं एकदम सरप्राइज़ में। उसने सान की तरफ देखा, फिर उस खाने की तरफ। उसने उस खाने को अच्छे से बाइट किया, अच्छे से खाया और फिर बाद में सान की तरफ देखते हुए कहा, ये खाना तुमने बनाया है? सान जिसने नोट किया और कहा, जी, आपने कल डेयर जो दिया था। और सान किसी भी बात से मुकरता नहीं है और ना डरता है। तो बताइए खाना कैसा लगा आपको? कुरैन जिसने मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, उसने कहा, खाना बहुत अच्छा है। कुरैन जो कि खा रहा था, ईबो की भी थोड़ी हिम्मत बनी और हाई क्वान की भी। हाई क्वान ने खाना खाया, उसने भी कहा, ईबो खाना सच में बहुत अच्छा है, तुमने मुझसे झूठ कहा था कि सान को खाना बनाना नहीं आता है। सान ने खाना खाया, उसे भी सरप्राइज़ लगा कि सच में सान ने तो खाना बहुत अच्छा बनाया है। उसने सान की तरफ देखा। सान जो कि अपने खाने में मशरूफ़ था, वो खाना खा रहा था, उसका अलग खाना था। उसने वहाँ पे बहुत सारी डिशेस बनाई हुई थी, बहुत सारी वैराइटीज़ की। कुछ डिशेस ऐसी थी जिसके बारे में सान नहीं जानता।
वहाँ पर एक तरह से चावल रखे हुए थे, चावल जिसमें बहुत सारी सब्जियाँ मिली हुई थी और वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लग रहे थे। लेकिन ईबो जिसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उन चावलों को उठाए, पर जान जिसने उनको लिया और खाया। हाईक्वान ने भी लिया खाया, कुरैन ने भी लिया खाया, तो ईबो ने भी उसने लिया और खाया। उसे वो बहुत अच्छे लगे कि चावलों को भी इतने अच्छे तरीके से पकाया जा सकता है, उसे तो पता ही नहीं था। थी तो सारी सिंपल डिशेस ही, लेकिन उनको अलग तरीके से पकाया गया था, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग और टेस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। उन सब के ब्रेकफास्ट के बाद में कुरैन, जो कि वहाँ से उठ कर के जा रहा था, उसे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे और खुसफुसा रहे थे। कुछ लोग तो उसे देख कर के अजीब तरीके से स्माइल कर रहे थे। कुरैन को तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। दूसरी तरफ ईबो, जो कि ब्रेकफास्ट के बाद से ही सिंगिंग करते हुए घूम रहा था। ईबो गाता हुआ घूम रहा था, नैनों की जो बात सुना ना जान है, नैनों की जो बात सुना ना जान है। उससे गाया जा ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने फटे बाँसी आवाज़ में बस गाए जा रहा था। और ऐसा इतना ही काफ़ी नहीं था, वो गाना गाते हुए हाईक्वान की तरफ मंडरा रहा था, कभी लान कुरैन की तरफ मंडरा रहा था, पर वो जान से थोड़ा दूरी पर था। जान जो कि उसे सुबह से नज़र ही नहीं आया था। जान शायद ईबो की सिंगिंग की वजह से इधर उधर घूम रहा था, ईबो के सामने ना आ रहा था। हाईक्वान परेशान हो गया था जान ये ईबो की इतनी हॉरिबल टेरिफिक सिंगिंग को सुन सुनकर। वहाँ पर बहुत लोग थे, बहुत सारे सर्वेंट्स थे, जो कि अचानक से बहाना बनाने लगे थे कि उनका पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो वो लोग जा रहे थे। जहाँ भी ईबो जाता वहाँ से लोग गायब हो रहे थे। ईबो को समझ नहीं आ रहा था, वो तो चाहता है लोग उसकी सिंगिंग सुने, उसकी तारीफ़ करें, पर सब लोग भाग क्यों रहे हैं, उससे तो समझ ही नहीं आ रहा है। और ये जान भी ना कहाँ गायब हो गया है सुबह से। ब्रेकफास्ट के बाद से ईबो को दिखाई नहीं है। ईबो उसे ढूंढ रहा था, लेकिन गाते हुए। अब हाईक्वान के बर्दाश्त से बाहर हो गया था, वो भी जान को ढूंढ रहे थे। जान उन्हें एक लेक के पास मिला। वहाँ वो आराम से बैठा हुआ था, उसके पैर पानी में थे और कुछ पत्थर उठा करके वो पानी में फेंक रहा था और गुनगुना रहा था। हाईक्वान उसके पास गया और कहा, तुमने ईबो से क्या कहा है? वो सुबह से गाना गाते हुए घूम रहा है। जान पीछे मुड़ा, हाईक्वान को देखते हुए उसने कहा, महाराज आप यहाँ? मैंने सोचा नहीं था कि आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ जाएंगे। हाईक्वान जिसने और कुछ नहीं कहा, उसे बहुत गुस्सा आ रहा है अभी के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसका सर दर्द होने लगा है अब तक तो ईबो की वो सिंगिंग सुनकर। सान ने कहा, अगर आप ईबो के बारे में बात करने आए हैं तो मैं बता दूं, कल रात वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था अंकल की बातों को सुनकर, तो मैंने बोल दिया कि उसकी आवाज़ कोयल सी मीठी है, वो बहुत अच्छे से गाता है। उसका अगर वो एक गायक होता तो सब लोग उसे सुनने आते और उसे अवार्ड्स मिलते बहुत सारे, उसे हमेशा पुरस्कार मिलना करता। हाईक्वान ने कहा, बस तुमने इतनी तारीफ़ की उसकी। सान ने कहा, वो तो आपका भाई है ना, अगर मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ तो आपको क्या परेशानी हो रही है? हाईक्वान ने कहा, जो भी हो, लेकिन अभी के लिए उसे बंद करो, वो गा रहा है। हाईक्वान को ना पूरा दिन हो गया था ईबो की वो सिंगिंग सुनते हुए। ईबो जो कि दरबार में भी गाना गाते हुए पहुंच गया था और बीच बीच में गा रहा था। हाईक्वान उसे कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि ईबो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है। जान ने हाईक्वान की बात को हाँ में मिलाया, उनके साथ चल दिया। वो ईबो के पास पहुंचा। ईबो जो कि गाना गाते हुए टहल रहा था, वो कुछ दासियों से बोल रहा था, तो बताओ कैसा लगा मेरा गाना? उन दासियों ने कहा, राजकुमार आप बहुत बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत मीठा गाते हैं। वो दासियाँ इधर उधर देख रही थी। कुछ लोग तो ऐसे थे भाई जो वहाँ से उठने की बस इतना था कि कब ईबो उनसे बोले और कब वो उठ करके यहाँ से भागें। बेचारा लान कुरैन, वो खुद भी इसकी सिंगिंग से परेशान हो गया था। वो वहीं खड़ा हुआ था। सान देख पा रहा था कि लान कुरैन का हाथ ईबो ने पकड़ा हुआ है और उसने अपने अंकल की तरफ देखा और कहा, देखा अंकल, आप रात को मुझे बोल रहे थे कि मैंने हॉरिफिक गाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोगों को मैंने सुना दिया, आपको पता चल गया है ना कि मैं कितना अच्छा गाता हूँ। लान कुरैन ने कहा, हाँ तुम बहुत अच्छा गाते हो, अब मुझे जाने दो। लान कुरैन जिसका एक हाथ ईबो ने पकड़ा हुआ था, दूसरा हाथ उसके सर पर था और वो अपने हाथ से अपने सर को मसाज कर रहा था। सान को अच्छे समझ आ रहा था कि उसका सर दर्द हो रहा है ईबो की सिंगिंग से। सान अब ईबो के पास जाने लगा। वो ईबो के पास गया। ईबो ने सान को देखा और कहा, सान मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। मैं पता है तुम्हें मेरी एक और गाना सुनाना चाहता हूँ। मैंने एक और नया गाना सीखा है, मैंने खुद से बनाया है, तुम सुनना चाहोगे? सान ईबो के करीब आया और सबके सामने ईबो के लिप्स के ऊपर अपने लिप्स को टिका दिया और उसे एक पैशनेट, डीप, हंग्री, हॉट किस किया। उनका वो किस 5 मिनट तक चला
और उन 5 मिनट में वहाँ पर काफ़ी लोग थे जो कि बस हाँ करके उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखें खुली हुई थी, मुंह खुला हुआ था और बस उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। इतने ज़्यादा शेमलेस इंसान कोई हो सकता है? हाई क्वान और कुरान दोनों भी इस चीज़ को देख रहे थे। वो अपनी जगह पे फ्रोज़न थे। वो ये भी भूल गए थे कि उन्हें यहाँ से या तो जाना चाहिए या अपना सर घुमाना चाहिए। सान ईबो से उस किस के बाद में थोड़ा दूर हटा। ईबो से ही देख रहा था। ईबो जिसकी आंखों में कुछ तो था जो सान को अच्छे से समझ आ रहा था कि ये क्या है। सान ने ईबो से कहा, तुम बहुत अच्छा गाते हो, मैं मानता हूँ, पर मैं चाहता हूँ ये आवाज़ सिर्फ मुझ तक हो, सिर्फ मुझ तक। तुम सिर्फ मेरे लिए गाना गाओ, किसी और के लिए नहीं। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ईबो जिसने बस अपना सर धीरे से नोट किया। सान ने कहा, मैं चाहता हूँ तुम तुम्हारा इतना मीठा गाना किसी और को ना सुनाओ, सिर्फ मुझे सुनाओ। बाकी लोग तो बस गल्प कर रहे थे कि ये इंसान अपने ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले रहा है। अगर ईबो इसे गाना सुनाएगा तो यह क्या ज़िंदा भी रह पाएगा? अगर ऐसी आवाज़ रोज़ रोज़ सुनने को मिले तो इंसान सच में सुसाइड कर ले। सब लोगों का ऐसा मानना था। सान फिर वहाँ से थोड़ा दूर हटा और कहा, तो तुम ऐसा करोगे ना? ईबो जिसने कहा, क्यों नहीं। ईबो जो बिल्कुल शांत हो गया था। बाकी लोगों को जैसे राहत मिल गई थी, स्पेशली लानकुरन। पहली बार लानकुरन ईबो से आगे आते हुए सान के पास आया और धीरे से बुदबुदाया, तुम सच में समझदार हो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला गया। लानकुरन जा तो अपने कमरे की तरफ रहा था, लेकिन जाते जाते उसने कुछ सुना। 2 लोग बातें कर रहे हैं जो कि उसके ही सर्वेंट्स हैं। वो लोग बातें कर रहे थे। तुमने सुना? हाँ मैंने सुना था, वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थे कल, और तुम्हें पता है कहीं इधर लुढ़क रहे थे कहीं उधर। अरे तुम्हें याद है कल अपनी प्रेमिका की बात भी कर रहे थे वो? हाँ मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि वो अपने भाई के पैसे चुरा लेते थे। अरे नहीं, उन्होंने कहा था वो अपने पिता के पैसे चुराते थे, इल्ज़ाम अपने भाई पे लगा देते थे। कुरैन जो कि एकदम हक्का बक्का होकर के सुन रहा था, क्योंकि ये तो सारी उसकी बातें हैं। फिर उसने उन सर्वेंट्स के पास गया। उसने कहा, क्या बात चल रही है यहाँ? वो सर्वेंट्स एकदम चुप हो गए थे, वो डर गए थे। लानकुरैन ने पूछा, क्या हुआ था रात को, मुझे बताओ सब कुछ। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत करके बताया सब कुछ, जो कि हरकतें लानकुरैन ने की थी। कुछ छिपा ली थी, जो कुछ उसने ईबो को बोल लिया था वो सब कुछ उसने छिपा लिया था। कुरैन अपना सर पकड़े हुआ था। अपने कमरे में जाने के बाद वो खुद से बोल रहा था, ये तो गड़बड़ हो गई। वो सोच रहा था अपने मन में कि उसके नेफ्यूज़ को तक ये बात पता चल गई है। उसकी बचपन की इतने बड़े कांड जो उसने अब तक छुपा के रखे थे, वो कितना ज़्यादा एलिगेंट शरीफ दिखता है, अब तो सबको पता चल जाएगा। और उसे पता है कि इस किंगडम में अगर बात कहीं फैलानी हो तो राजमहल आओ और किसी भी एक व्यक्ति को बताओ, पूरे किंगडम में वो बात फैल जाएगी। कुरैन जो सोच रहा था कि उसकी ये सारी बातें पूरे किंगडम में फैल गई होंगी अब तक तो। दूसरी तरफ सान और ईबो, वो दोनों वहाँ से अब आगे बढ़ रहे थे। हाई क्वान भी ईबो के साथ चल रहा था और सान थोड़ा आगे चल रहा था। हाई क्वान ने ईबो के पास गया और बिल्कुल मामूली तरीके से विस्पर करते हुए कहा, तुम अच्छा गाते हो, पर तुमसे अच्छा वो गाता है, उसकी आवाज़ बहुत मीठी है। ईबो जैसे जेलस फील हो रहा था सान से। उसे वो बुरा भी लग रहा था कि उसके भाई ने उसकी तारीफ़ बिल्कुल नहीं की है, उसके मेट की तारीफ़ की है। ईबो फिर अपने रूम में आया। वो मुंह फुलाकर बैठा था। सान ने पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें? ईबो ने कहा, मेरे भाई ने कहा कि तुम मुझसे अच्छा गाते हो। सान जैसे हंसी आ गई, क्योंकि बात तो कहीं ना कहीं ये सच भी है। सान जिसने कहा, ठीक है तुम मुंह फुला के बैठे रहो, वैसे भी आज मैं जा रहा हूँ वापस। ईबो जो तुरंत खड़ा हो गया। उसने कहा, क्या? हेलो एवरीवन, तो चलो इसी क्या के साथ में आज के पार्ट को एंड करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।